मौसम समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। नमस्कार। कहाँ से ये समाचार वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर। आईएमडी का अलर्ट, ट्रेनें हो रही हैं लेट। ठंड का टॉर्चर बढ़ गया है। दिल्ली यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे का लॉकडाउन बढ़ चुका है। कांप उठेगा शरीर, आईएमडी का बड़ा अलर्ट। दिसंबर का आधा महीना बीत चुका है और अब ठंड ने अपने असली रंग दिखाने शुरू भी कर दिए हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ और सिहरन पैदा करने वाली ठंड के साथ हो रही है। रज़ाई से निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की गई है। कोहरे की सफ़ेद चादर ने न केवल सूरज की रोशनी को रोक दिया है बल्कि यातायात की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि हवाई यातायात, रेल, सड़क सभी कुछ प्रभावित हो रहे हैं। लोग अलाव जलाकर बैठे हुए हैं, ठंड से बचने की कोशिश में हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों पे लगातार बर्फबारी का सीधा असर देखने को मिल रहा है। इसी वजह से मैदानी इलाकों में शीतलहर भी चलने लगी है। साथ ही दोस्तों बताएंगे आपको कि मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही ये ज़रूर बताएं कि आपके शहर में मौसम का क्या है हाल। वहीं बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो कोहरे का अटैक पड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में सुबह के समय घना कोहरा दिखता है। सुबह के समय विजिबिलिटी कम हो गई है और कुछ मीटर दूर देखना भी मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बर्फीली हवाओं की वजह से लोग कपकपी छूट रही है। दिन में धूप निकलने की वजह से गर्मी भी बेअसर लग रही है। वहीं नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद में हालत ख़राब हो रही है। सुबह ऑफिस जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बता दें आपको कि वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। स्कूलों के टाइम बदल दिए गए हैं। लोग फॉग लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रदूषण और कोहरे की वजह से स्मॉग की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे सांस लेना दूभर हो रहा है। वहीं यूपी, बिहार में पारा लुढ़क गया है, ठिठुरन बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। यूपी के कई जिलों में कोहरे के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों में सुबह घना कोहरा छाया रहता है। ग्रामीण इलाकों में भी हालत खराब है, जहां खुले मैदानों में हवाएं हड्डियों को गला रही हैं। बिहार की बात करें तो पटना समेत कई जिलों में तापमान तेजी से नीचे आया है। पछुआ हवाओं ने कनकनी भी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक बिहार में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सुबह और रात के समय कोहरा परेशान करेगा। किशनगंज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान भी माना जा रहा है। मुजफ्फरपुर, गया में भी ठंड का असर है। वहीं लोग दिन भर स्वेटर और जैकेट में लिपटे नजर आ रहे हैं। बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो शीतलहर की चेतावनी दी गई है। इस समय पंजाब और हरियाणा में ठंड का सितम बहुत देखने को मिल रहा है। आईएमडी ने राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना को भी जताया है। न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री तक तापमान गिरने का अनुमान है। खुले खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए यह समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। वहीं अमृतसर, लुधियाना, अंबाला, चंडीगढ़ जैसे शहरों में घना कोहरा छाया है। रात के समय तापमान इतना गिर जाता है कि बाहर निकलना मुश्किल है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की प्रभाव की वजह से ठंड बढ़ रही है और बर्फबारी भी देखने को मिलेगी, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ेगी। वहीं ट्रेनों और उड़ानों पर कोहरे की मार की वजह से यातायात व्यवस्था पर कोहरे की वजह से घना असर पड़ रहा है। भारतीय रेलवे की कई ट्रेनों को भी निर्धारित समय से देरी से चलने की संभावना जताई जा रही है। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के लेट आने की वजह से यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जो लोग अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। राजधानी शताब्दी दुरंतो में भी ट्रेनें लेट चल रही हैं, जो कि कोहरे की चपेट में हैं। बता दें आपको कि कई ट्रेनें 4 से 10 घंटे तक लेट चल रही हैं, कई 2 घंटे तक लेट चल रही हैं। वहीं हवाई यात्रा भी इससे अलग नहीं है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विजिबिलिटी घट गई है, जिससे उड़ानों में देरी हो रही है। इसीलिए यात्रियों को सलाह दी गई है कि घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट और ट्रेन का स्टेटस ज़रूर चेक कर लें। मौसम विभाग ने बताया है कि ठंड से राहत फिलहाल नहीं मिलेगी। अगले 4 दिनों तक उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में घने से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। 15 दिसंबर के बाद नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे पहाड़ी इलाकों पर तेज बर्फबारी और बढ़ जाएगी। इसका सीधा असर मैदानी इलाकों के तापमान पर
पड़ेगा, यानी कि कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव आया है, जिससे सर्दी का मौसम थोड़ा लंबा खिंच सकता है। लोगों को अब तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सर्दी वाले दिन और बढ़ेंगे। बदलते हुए मौसम के लिए गर्म कपड़े पहनें, गुनगुना पानी पिएं, बुजुर्गों बच्चों का ख्याल रखें, ताज़ा भोजन करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ताज़े फल, सब्जियां, गर्म सूप का सेवन करें। अदरक, तुलसी और शहद का इस्तेमाल करें। ड्राइविंग में सावधानी ज़रूर रखें। बता दें आपको कि उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। आने वाले दिनों में यह ठंड और प्रचंड रूप ले सकती है। कोहरा, शीतलहर, गिरता तापमान हमारी दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लें और पूरा ध्यान रखें। प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, रैन बसेरों का इंतजाम किया जा रहा है, अलावों की व्यवस्था हो रही है। एक नागरिक के तौर पर हमें भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठंड का मज़ा लें, लेकिन सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। फिलहाल मौसम विभाग ने दिल्ली में कोई संभावना बारिश की नहीं जताई है, लेकिन बादल छाए रहेंगे। उत्तर भारत से गुजरने वाली कई राजधानी एक्सप्रेस और मेल ट्रेनें कोहरे के कारण देरी से चल रही हैं। सटीक जानकारी के लिए आप रेलवे पूछताछ सेवा 139 पर या फिर किसी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें शीतलहर की, तो जब न्यूनतम तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे यानी 4 से 5 डिग्री नीचे चला जाता है, तो उसे शीतलहर कहा जाता है। कुछ राज्यों में ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अगर ठंड और बढ़ेगी तो प्रशासन छुट्टियां घोषित कर देगी। इसी के साथ दोस्तों, कोहरा के वक्त अपनी गाड़ी का लो बीम हेडलाइट्स का इस्तेमाल करें, इंडिकेटर दें, अपनी लेन में चलें और हाई बीम लाइट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, मौसम परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। आपके शहर में क्या है मौसम का हाल, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।